Hello students, today we are here to discuss about the topic metallurgy of class 10th, chapter 3rd, metals and non-metals. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3rd ये क्लास 10th के लिए भी है टॉपिक और क्लास 12th के लिए भी है टॉपिक मेटलर्जी दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये दोनों क्लासेस में है आपका टॉपिक। ये हम डिस्कस करेंगे कि मेटलर्जी क्या होती है, क्या इसकी पूरी प्रोसेस होती है, क्या क्या हम स्टेप्स यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन में, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिर उसकी रिफाइनिंग कैसे करते हैं, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्टली व्हाट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता क्या है। एक्सट्रैक्शन एज नेम सजेस्ट मीन्स दैट मीन एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। गेटिंग मेटल आउट ऑफ द ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कि मेटल को उसकी ओर से बाहर निकालना वो क्या होगा हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटलर्जी क्या होता है, व्हाट इज मेटलर्जी। जो हम स्टेप्स यूज करेंगे इस एक्सट्रैक्शन में यूज करेंगे, फिर उसके बाद उसकी रिफाइनिंग करेंगे, जो भी इस प्रोसेस में हम यूज करेंगे वो सारी प्रोसेस क्या है, मेटलर्जी। दैट मीन the various steps involved in the extraction of metal from its ores followed by refining of the metal is called metallurgy। कि जो हम स्टेप्स यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद उसकी रिफाइनिंग करनी है, उन सबको ये सारे स्टेप्स जो वो हमारे किस में आते हैं, मेटलर्जी की प्रोसेस में, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। Then the actual process employed for the extraction of a particular metal from its ore depend upon a number of factors। जो हमारी एक्चुअल प्रोसेस है मेटलर्जी की, एक्सट्रैक्शन की जो एक्चुअल प्रोसेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब वो देखो कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द ओर, सेकंड नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, थर्ड नेचर ऑफ द मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। किस किस के ऊपर डिपेंड होती है वो, कि ओर किस टाइप की है, मेटल किस टाइप का जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज किस टाइप की प्रेजेंट है, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है हमारी मेटलर्जी की प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे 3 मेन स्टेप होते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के। ठीक है, मेटलर्जी के हमारे मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। देखो वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज एनरिचमेंट ऑफ द ओर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। सेकेंड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। थर्ड वन इज रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। एनरिचमेंट ऑफ द ओर में आगे हमारे मेथड्स यूज करते हैं हम, दैट आर ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक मेटल्स लो रिएक्टिविटी के, एक हाई रिएक्टिविटी के, और एक मॉडरेट या फिर मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज। एंड थर्ड वन इज रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल, उसमें हम प्रोसेस यूज करते हैं ओनली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये मेनली हमारा कॉपर के लिए होता है। नेक्स्ट इज ये हमने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है, किसके लिए तैयार किया है, पूरी मेटलर्जी की प्रोसेस के लिए तैयार किया है ये। इसमें क्या होता है, फर्स्टली हमारे पास ओर होती है, ओर के अंदर क्या होगा, हमारी इम्प्योरिटीज होंगी, फिर उसको क्या करेंगे हम, बहुत सारे बिग लम्प्स की फॉर्म में होगी वो ओर, उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, मेटल जो है वो एनरिच्ड हो जाएगा उसकी ओर के अंदर, मतलब कि कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज हो जाएगी। फिर कंसंट्रेशन में हमारे ये मेथड्स आते हैं, जो 4 मेथड्स हमने पहले भी बताए थे, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड केमिकल सेपरेशन। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि हीटिंग करना होता है, कि किसी को हमें एक्सेस एयर देनी पड़ती है, किसी को हमें एब्सेंस ऑफ एयर में करना पड़ता है। देन उसके बाद रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के हमारे ये 5 मेथड्स हैं, रिडक्शन बाय कार्बन,
रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय हीट एलोन। देन हम उसकी करेंगे, रिडक्शन के बाद करेंगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एंड देन हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। अब हमने ये फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, अब हम यही सारे स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर और एनरिचमेंट ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इसमें क्या आएगा हमारा, जब हम माइनिंग करते हैं, ग्राउंड की खुदाई करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, ओर मिलती है। उस ओर के अंदर क्या होगा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, अर्थी और सैंडी इम्प्योरिटीज होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉन्ज। सो फर्स्ट स्टेप मेटलर्जी में हमारा होगा कि इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, सो दैट कि जो हमारे कंसंट्रेशन है मेटल की ओर के अंदर वो इंक्रीज हो जाए, दैट मीन और जो है वो एनरिच्ड हो जाए मेटल के अंदर, ठीक है। अब माइंड और जो है वो बिग लंप्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। वो किसकी हेल्प से करेंगे, मैकेनिकल क्रशर्स की हेल्प से करेंगे। उसके कुछ मेथड्स हैं हमारे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के, उसके लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं वो है, फर्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। अब देखो, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ओर्स ऑफ हैवी मेटल्स सच एज लेड, टिन, आयरन एटसेट्रा। कि ये हम किसके कंसंट्रेशन निकालते हैं इसमें, ऑक्साइड ओर्स की। और ऑक्साइड ओर किसकी होती है, वो हैवी मेटल्स, जैसे लेड हो गया, टिन हो गया, आयरन हो गया, इन मेटल्स की ऑक्साइड ओर की कंसंट्रेशन निकालते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड द गॉन्ज। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये, कि ओर और गॉन्ज की डेंसिटीज में क्या डिफरेंस है, कौन सा डेंसर है, कौन सा लाइटर है, कौन ज्यादा डेंसर है, कौन कम डेंसर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, लाइटर और हैवियर के ऊपर। अब देखो क्या होता है ग्रेविटी सेपरेशन में, हमारे पास पाउडर ओर होती है जो हमने क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद हमें मिली है। उसको क्या करेंगे हम, एक स्पेशल टाइप की टेबल होती है जिसके ऊपर टॉप के ऊपर उसके ग्रूव्स होते हैं, उसके ऊपर हम उस पाउडर डोर को स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उस टेबल के साइड से हम पानी का बहाव चला देंगे, ठीक है। फिर जब पानी का बहाव चलेगा, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, दैट मीन जो गॉन्ज पार्टिकल्स हैं, वो वॉश्ड अवे हो जाएंगे, और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो टेबल पर ही रह जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में देखो क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। ये सल्फाइड ओर्स के लिए हम यूज करते हैं, पर्टिकुलरली कौन से मेटल्स होते हैं इसके अंदर, कॉपर, जिंक एंड लेड। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये, कि जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको हम वेट करेंगे ऑयल से, और जो गॉन्ज पार्टिकल्स हैं उनको वेट करेंगे हम वाटर से। अब इसकी प्रोसेस के लिए ये डायग्राम है, ये इस पूरी प्रोसेस का डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर हमने ये टैंक लिया, ठीक है। टैंक के अंदर वाटर है हमारा, फिर हम कुछ पाइन ऑयल ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे हम, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर जब हम पास करेंगे तो ऑयल जो है वो फ्रोथ बना लेगा, पूरे कंटेंट से पास किया हमने, ऑयल जो है वो फ्रोथ बना लेगा बबल्स की फॉर्म में, और जो गॉन्ज पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिर फ्रोथ को दूसरे टैंक में हम कर दें, इकट्ठा कर देंगे, दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद वो कोलैप्स हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, और हमें कंसनट्रेटेड और मिल जाएगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। जब
किसके लिए यूज होता है ये? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर निकालनी होती है, हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है ओर की। जब ओर जो है वो मैग्नेटिक नेचर में हो और इम्प्योरिटीज जो है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर में हो, या फिर इसका वाइस वर्सा हो कि इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक नेचर की हो गई और नॉन मैग्नेटिक नेचर की हो गई। उसके लिए ये प्रोसेस है, इसका डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में क्या है, हमारे पास 2 रोलर लिए गए, ठीक है। इस अरेंजमेंट के अंदर क्या है, 2 रोलर है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर है और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है। वो हम इनके लिए यूज कर रहे हैं और उसके लिए, ठीक है। तो हमने पहले ऊपर ये फनल लगाई, उसके अंदर से हमने क्या डाला, ये एक लेदर बेल्ट लगी हुई है, दोनों को जो जोड़े हुई है लेदर बेल्ट के ऊपर ये मूव कर रही है। अब फाइनली पाउडर डोर डाली हमने, पाउडर डोर इसके अंदर डाली नॉन मैग्नेटिक साइड से, नॉन मैग्नेटिक रोलर की साइड से डाली। फिर वो लेदर बेल्ट के ऊपर से आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर के पास आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर जो है वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, कि वो अपनी साइड बन जाएगा उसका एक अलग से ही, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो उनको रिपेल कर देगा, उसका अलग उसका दूसरी साइड बन जाएगा ही। तो इससे क्या होगा, हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे, और भी सेपरेट हो जाएगी और इम्प्योरिटीज भी सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल सेपरेशन मेथड। केमिकल सेपरेशन मेथड में देखो क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ओर एंड द गॉन्ज टुवार्ड्स अ पर्टिकुलर रिएजेंट। किसके ऊपर बेस्ड है ये, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे ओर की और गॉन्ज की एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, Al2O3 × 2H2O केमिकल फॉर्मूला है इसका। इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है हमारी आयरन और सिलिका की इम्प्योरिटीज होती हैं, आयरन ऑक्साइड होता है और सिलिका होती है, ठीक है। और जो प्योर एल्यूमिना है वो हमें कैसे मिलेगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओर बाय बेयर्स मेथड, बेयर्स मेथड से मिलेगा हमें। बेयर्स मेथड में देखो क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है हमारे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, उसको ट्रीट करवाएंगे हॉट कंसनट्रेटेड 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो क्या बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा रिएक्ट करके, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया जो वाटर सोल्यूबल होगा। फिर सिलिका जो है, सिलिका भी है, अब इसके अंदर सिलिका की भी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो क्या बनाएगा, सोडियम सिलिकेट बना देगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा ये भी। और जो आयरन ऑक्साइड थी, इम्प्योरिटीज ये 2 टाइप की थी ना, जो आयरन ऑक्साइड है वो ओर के अंदर प्रेजेंट होता है वो भी, लेकिन वो डिजोल्व नहीं होता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसलिए वो इनसोल्यूबल रह जाता है। नेक्स्ट जो सोडियम एल्यूमिनेट है उसकी हम क्या करवाएंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, थोड़ी देर के लिए स्टिर करेंगे। फिर क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके पीपीटी बना देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। वेराज जो सोडियम सिलिकेट है वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी वाटर के साथ, ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, जो ये पीपीटी आए हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी आए हैं, उनको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, फिर उनको ड्राई करेंगे, फिर उनको हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। AlOH थ्राइस हीट किया, स्ट्रांगली हीट किया, तो हमें क्या मिल गया, Al2O3 मिल गया, एल्यूमिनियम मिल गया एंड वाटर वेपर्स मिल गए। अब ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। उसमें क्या होगा, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में लो में कौन से होते हैं, कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। और इसमें ये हम किसके लिए यूज करते हैं, मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। As these metals have low reactivity, their oxide can be reduced to metals by the action of heat alone. कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये रिएक्टिविटी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में लो में होते हैं, तो इनकी ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं केवल हीटिंग करके, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा हमारा, इसके लिए हम करते हैं रोस्टिंग के प्रोसेस यूज। रोस्टिंग में क्या होता है, हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द
प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं हम, और को स्ट्रांगली हीट करते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है मरकरी का, मर्क्यूरिक सल्फाइड लिया, जो सिनेबार, इसको हम सिनेबार भी बोलते हैं, मरकरी की ओर होती है ये। फिर एयर दी, ऑक्सीजन ली, एयर से हीट किया तो क्या बनाया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया तो हमें क्या मिल गया, मरकरी मिल गया, मेटल मिल गया, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। सिमिलरली ऐसे ही कॉपर का है, हमारे पास कॉपर ग्लैंस है जो और होती है कॉपर की, Cu2S, एयर के साथ उसको हीट किया, फिर रिएक्शन करवा के हीट किया तो क्या बना, क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर उसको हीट किया कॉपर ग्लैंस के साथ, उसकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया, प्योर कॉपर मिल गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, कि जो मीडियम उसकी रेंज के होते हैं, जो मिड में होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, लेड एटसेट्रा। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट इज ए पार्ट है इसमें, कन्वर्जन ऑफ द कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। उसके हमारे पास दो मेथड है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन को यूज करेंगे कार्बोनेट ओर के लिए, रोस्टिंग को यूज करेंगे सल्फाइड ओर के लिए। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। हमने लिया कैलेमाइन लिया, ZnCO3, जिंक की ओर होती है ये, हीट किया एयर के एब्सेंस में तो क्या मिल गया हमें, जिंक ऑक्साइड मिल गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज रोस्टिंग, वो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पहले बताया था कि रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम यूज करते हैं, उसको हीटिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमने जिंक ब्लेंड ले लिया, ये भी और होती है, हमने जिंक की जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और के बारे में, मेटल्स एंड देयर ओर्स, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो एक्सेस ऑफ एयर हमें लेना है, तो जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट ए पार्ट तो हमने कर लिया, अब बी पार्ट में आता है रिडक्शन करनी है मेटल ऑक्साइड की। मेटल ऑक्साइड मिल गया, अब मेटल ऑक्साइड को मेटल में लेके आना है। एज दीज मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, देयर ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अलोन। अब मॉडरेटली रिएक्टिव है तो इनको केवल हीटिंग से हम नहीं कर सकते, इसलिए इनकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। रिडक्शन के लिए हम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिडक्शन बाय हीटिंग विद कार्बन, कार्बन के साथ करेंगे उसकी हीटिंग। कार्बन कोक या फिर कोल की फॉर्म में वो सबसे चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबसे सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। फेरिक ऑक्साइड है हमारे पास Fe2O3, जो इसको हम हेमेटाइट भी बोलते हैं, आयरन की ओर होती है। कोक के साथ रिएक्शन करवाई, हीट किया तो हमें क्या मिल गया, आयरन मिल गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल गई। जैसे जिंक ऑक्साइड है, उसको हमने कोक के साथ रिएक्शन करवाई, हीट किया तो हमें क्या मिल गया, जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। अब नेक्स्ट आता है रिडक्शन बाय हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है। Fe2O3 लिया हमने, वही फेरिक ऑक्साइड लिया, उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, हीट किया तो हमें आयरन मिल गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड की करवाई, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया, उसको हमें जिंक मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ठीक है, रिडक्शन बाय हीटिंग विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवानी है। अब हमने मैंगनीज ऑक्साइड लिया प्लस एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करवाई, हीट किया तो हमें क्या मिला, मैंगनीज मिल गया मेल्ट फॉर्म में प्लस Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया। ऐसे ही क्रोमियम की भी सिमिलरली यही रिएक्शन होती है, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर लिया, उसकी रिएक्शन करवाई, हीट करवाया तो हमें मेल्ट फॉर्म में क्रोमियम मिल गया और Al2O3 सॉलिड फॉर्म में मिल गया। और ये दोनों रिएक्शन क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आयरन ऑक्साइड की हमने रिएक्शन करवाई एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, उसको हीट किया तो हमें क्या मिल गया, आयरन मिल गया,
मेल्ट फॉर्म में प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया। दिस रिएक्शन इज देयर फॉर, अब ये रिएक्शन जो है वो हमारी किसके उसमें यूज होती है, वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी, रेलवे ट्रैक्स, गर्डर्स, इन सब की जो अगर कुछ ब्रेकेज हो जाती है तो उसमें हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। थर्ड हमारा वो पार्ट था, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ, थर्ड कैटेगरी थी जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में हाई में कौन से होते हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे अपर उसमें होते हैं एक्टिविटी सीरीज में। और इसमें हम किसके लिए यूज करते हैं, हम इसको ऑक्साइड और क्लोराइड्स के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस करनी है अब हमें इसमें सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl लिया, हीट किया तो Na प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, उसकी टूट गया। कैथोड के ऊपर क्या होगा, सोडियम आयंस प्लस रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होके क्या बना देंगे, सोडियम मेटल। एनोड के ऊपर क्या होगी रिएक्शन, जो Cl नेगेटिव है लिक्विड फॉर्म में है हमारा, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, तो जो क्लोरीन एटम्स हैं वो क्या बना देंगे, मिलके क्लोरीन गैस बना देंगे, ठीक है। ये थी हमारी सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना। मोल्टन एल्यूमिना की वो करनी है, उसकी रिएक्शन क्या होगी, Al2O3 होता है एल्यूमिना, उसको हीट किया हमने, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होगी कैथोड के ऊपर तो हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। एनोड के ऊपर ऑक्साइड आयंस वो करेंगे और हमें उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन गैस मिल गई, दोनों ऑक्सीजन एटम्स मिलके क्या बना देंगे, ऑक्सीजन गैस बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप थर्ड, अब एक्सट्रैक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब इम्प्योर मेटल है अभी भी हमारे पास, उसकी अब हमें रिफाइनिंग करनी है। रिफाइनिंग के लिए देखो क्या होता है, द मेटल ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन्ड अबव स्टिल कंटेन्स अ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज। अब हमने इतने सारी एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेस यूज किए हैं, हमने ऊपर हमने जो भी प्रोसेस यूज की है पहले, तो उसमें क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन, इतनी एक्सट्रैक्शन भी कर ली, फिर भी उसके अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं। अब उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है हमें, ठीक है। और जो मेटल मिलता है हमें एक्सट्रैक्शन के बाद वो प्योर नहीं होता, उस मेटल को हम क्या बोलते हैं, क्रूड मेटल बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द इम्प्योर या फिर क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। अब हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर या फिर क्रूड मेटल को प्योरीफाई करना है तो वो क्या होगा, हमारा रिफाइनिंग होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल मेनली कॉपर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से जो हम रिफाइनिंग करते हैं मेटल की, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मेनली ये किसकी होती है, कॉपर की होती है, कॉपर के लिए यूज करते हैं। उसके लिए ये डायग्राम है, डायग्राम में देखो ये प्रोसेस का, फुल प्रोसेस का डायग्राम है। ये हमने लिया, टैंक लिया या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक बाथ लिया। इसके अंदर क्या है, हमने दो ब्लॉक लिए। फर्स्ट इज एक एनोड का ब्लॉक लिया, एक कैथोड का ब्लॉक लिया। एनोड वाले ब्लॉक पे हमने क्या वो है, इम्प्योर कॉपर है हमारा, और इसमें प्योर कॉपर है कैथोड वाले पे, ठीक है। एनोड वाला हमने थिक लेना है और कैथोड वाला हमने थिन लेना है। और यहाँ पर क्या है, फिर क्या होगा, इनसोल्यूबल सुटेबल वाटर सॉल्ट, हम इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जो एनोड वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जो कैथोड वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल, वो हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जो ये हमने ये लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है,
जब हम करंट पास करेंगे जो प्योर मेटल है वो एनोड से पास होके कहाँ पर पास हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर पास हो जाएगा और मेटल आयंस बनाएगा, या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से हमारे कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, प्योर मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, दैट मीन कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उसमें ये रिएक्शन होती है, एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी, मेटल एटम है एनोड से मेटल आयंस में कन्वर्ट हो गया, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, कैथोड में मेटल आयंस जो है सोल्यूशन से लिए प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस वो क्या बना देगा, मेटल एटम बना देगा। ठीक है, अब इसके बाद सिमिलरली एट एनोड, ये तो थी जनरल रिएक्शन मेटल की, अब हम कॉपर के लिए यूज कर रहे हैं तो कॉपर की भी सेम रिएक्शन हो जाएगी, एनोड के ऊपर कॉपर एटम से कॉपर आयंस बनाएगा, फिर वो कॉपर आयंस सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, सॉल्यूशन से वो कैथोड के ऊपर जाएंगे, कैथोड पे हमें प्योर कॉपर एटम मिल जाएगा। दस एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस प्रोसीड, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस प्रोसीड करेगी एनोड जो है वो थिनर बन जाएगा और कैथोड जो है वो थिकर होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। फर्दर इम्प्योर कॉपर जो है वो यूजुअली उसके अंदर क्या होगा, इम्प्योरिटीज होंगी, आयरन होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना लेगा, Fe2 पॉजिटिव आयंस बना लेगा और डिजोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। अब सिल्वर और गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर के अंदर, सो इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी और इसलिए वो क्या होंगे, अब जब उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो वो क्या बना देंगे, एनोड मड एज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, क्योंकि वो इनसोल्यूबल ही रहेंगे। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकला है इसमें हमारी पूरी मेटलर्जी प्रोसेस का, वी ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब रिफाइनिंग वाले में क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि हमने जो कॉपर के लिए रिफाइनिंग का मेथड यूज किया है वो केवल मेटल को प्योरीफाई नहीं करता है बल्कि हमें प्रीशियस मेटल्स भी देता है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर नेटिव स्टेट में एज एनोड मड। ये आज हमने मेटलर्जी की प्रोसेस को डिस्कस किया डिटेल में, इससे अलग आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि डिटेल था पूरा, ये इनफ है आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें उसको। एंड थैंक यू सो मच।